इमरान खान साहब ने बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक पूरे ये पाकिस्तान कहा है में कि खलबली तहरीक मची हुई इंसाफ है। IMF को दोस्तों, एक खत इसी लिखने पर जा आगे रही है। पाकिस्तानी इमरान मीडिया खान के और रिएक्शन पाकिस्तान देखते हैं। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखने का फैसला किया है कि चोरों को मजीद पैसा ना दिया जाए, क्योंकि वापस बेचारी आवाम को करना पड़ना है, इन्होंने तो लूट मार करनी है। क्या एक बार फिर आपके बानी जो है खत लिखना चाह रहे हैं IMF को? क्या आप नहीं जानते $8 अरब रिजर्व्स हैं पाकिस्तान ने, वो अपने भी नहीं है, फिर ऑयल फैसिलिटी भी सस्पेंडेड है, 22-24 अरब डॉलर अगले साल भी हमें अरेंज करने हैं। ये बहुत बड़ी रकम है सर। ये खत लिख के आप लोग क्या हासिल कर लेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या ये कोई वाइज मूव है या नहीं है, क्योंकि IMF से जो पैसा आना है वो कोई मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए है। और अगर वो नहीं आता तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है खुदा न खास्ता कोलैप्स भी कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। अथॉरिटेरियन रजीम्स के साथ आलमी इदारे जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, थोड़ा सा ताउन करने से घबराते हैं। कब तक जो बाइडेन इनको बचाता रहेगा? और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो अगले साल इनका क्या होगा? फिर इनका क्या होगा? कालिया वाहियात किस्म का बयान है, गैर माकूल है, गैर जिम्मेदाराना है। आपने क्या कहा था? इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान है। डू यू रियलाइज आपने क्या कहा है कि IMF पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दे जब तक ऑडिट नहीं हो जाता? मतलब इमरान खान को आप इक़्तिदार दे देंगे तो फिर सब कुछ ठीक है, इक़्तिदार नहीं देंगे तो इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए हर वो रास्ता अपनाएंगे, वो बेशक पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो वो उस रास्ते को अपनाने में बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नया बयान सामने आया है। इमरान खान का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को पत्र लिखकर कहेंगे कि वो पाकिस्तान को देने वाली आर्थिक मदद रोक दे। इमरान ने कहा कि जब तक पाकिस्तान चुनाव में हुई धांधली की जांच का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक IMF नकदी संकट में डूबे पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दे। बता दें कि रावलपिंडी की अरियाला जेल में बंद इमरान खान के इस संदेश को उनके वकील अली जफर ने प्रसारित किया। जफर ने कहा कि IMF को एक चिट्ठी लिखी जाएगी कि पाकिस्तान चुनाव में धांधली की जांच की ऑडिट रिपोर्ट आने तक पाकिस्तान को किसी तरह का कर्ज नहीं दिया जाए। जफर ने कहा कि IMF के कानूनों के मुताबिक वो ऐसे देश की मदद नहीं करता जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। निष्पक्ष चुनावों के बाद ही किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार संभव हो पाती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने आर्थिक स्तर में सुधार के लिए काफी हद तक IMF की मदद पर निर्भर है। मौजूदा समय में पाकिस्तान का IMF के साथ $3 अरब का समझौता हुआ है। इस धनराशि में से IMF पाकिस्तान को 2 किस्तों में फंड दे चुका है और आखिरी किस्त के तहत मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत तक पाकिस्तान को $1.2 अरब की मदद मिल सकती है। पाकिस्तान में बीते 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। इमरान खान ने इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में असफल रहे हैं। ऐसे में उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में घोषणा की है कि PMLN की तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इमरान खान के इस नया बयान से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। वो यकीनी तौर पर हिला के रख दिया है उस बयान ने, और इससे अंदाजा होता है कि इमरान खान जो सियासत करना चाहते हैं, या इमरान खान या उनके जो सपोर्टर्स हैं, कि इमरान खान अगर हैं तो पाकिस्तान है। मतलब इमरान खान को आप इक़्तिदार दे देंगे तो फिर सब कुछ ठीक है, इक़्तिदार नहीं देंगे तो इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए हर वो रास्ता अपनाएंगे, वो बेशक पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो वो उस रास्ते को अपनाने में बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। तो खबर जो ये है कि जो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक ये कहा है कि तहरीक इंसाफ IMF को एक खत लिखने जा रही है। जी हाँ, IMF को खत क्यों लिखने जा रहे हैं, उसका उन्होंने मकसद ये बताया कि क्योंकि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं साफ और शफाफ नहीं हुए। बकौल अली जफर के एक तो प्री पोल रिगिंग होती है, यहाँ पे पोस्ट पोल रिगिंग हुई,
कि रातों रात जो तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार थे उनको हराया गया। और अब इसको सामने रखते हुए और अली जफर ने पूरा एक कॉन्टेक्स्ट पेश किया कि ये यूरोपियन ममालिक और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये उन्हीं ममालिक के साथ डील करते हैं जहां पर एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है ये अवाम का मैंडेट चुरा के बन रही है और ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तो इसलिए IMF एक तो पाकिस्तान को और इस हुकूमत को कर्जा ना दे, यानी कि एक नए प्रोग्राम में एंटर ना हो। सिर्फ उसी सूरत में, मतलब वो कह रहे हैं कि ये शर्त लगानी चाहिए कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन पे भी वो यकीन नहीं करते, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो, उसमें जुडिशरी भी शामिल हो सकती है, वो ऑडिट करे कि जिन जिन नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ को एतराजात हैं उसकी साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाए, और जब तक वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तो IMF किसी तरह का कर्जा जो है वो पाकिस्तान को ना दे। अब इसके बारे में बैरिस्टर अली जफर से बाद में सवाल भी हुआ कि हो सकता है कि शायद ये स्लिप ऑफ टंग हो, क्या वाकई ही इमरान खान साहब ने ये बात की है, तो उन्होंने इस बात को दोहराया और उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया कि मौजूदा हालात में ये बिल्कुल इमरान खान साहब की दुरुस्त पॉलिसी है। तो अब आप इमेजिन करें, अब फरावाइल छोड़ दें, देखिए सियासत मेरे और आपके हर जमात के सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुल्की जो मामलात होते हैं उसके ऊपर जाहिर है कि आप सियासत नहीं करते, क्योंकि फिर नुकसान आप सबका होता है। अब ये जो वो बात कर रहे हैं, अब इसका कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो एक अलग बात है, एक डिबेट है। दो के जो साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं माइकल कुगलमैन, वॉशिंगटन बेस्ड, उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि उनके हालिया मैक्सिमम जो ट्वीट्स हैं वो इमरान खान और उनकी जमात के हक में है। वो समझते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है या उनकी जमात को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। इवन माइकल कुगलमैन ये कह रहे हैं कि ये जो खत लिखने वाला आइडिया है इमरान खान का, ये टेरेबल है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त बैरूनी इमदाद की और IMF की प्रोग्राम की जरूरत है, और उनके ख्याल में ये बहुत ही किसी का एक भोंडा मशवरा है कि, और उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि IMF ने फैसला इमरान खान के वो जो खत लिखेंगे उसकी बुनियाद पर तो नहीं करना, लेकिन ये आइडिया जो है इटसेल्फ ये बहुत बुरा आइडिया, ये वो शख्स बंदा बात कर रहा है जो थ्रू आउट रिसेंटली इमरान खान के जो बयानिए को या इमरान खान या उनकी जमात के खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके हवाले से वो आवाज उठा रहे थे। मतलब बाहर के लोग भी ये वो बात कर रहे हैं। अब वो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वजह ये है कि इस वक्त भी आप IMF के प्रोग्राम में एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा। जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसकी जो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी वो यही होगी कि एक और प्रोग्राम आपने IMF का साइन करना है जो मेरे ख्याल में 3 साल का होगा। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी भी आपकी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं उनके दरमियान गैप बहुत है। आपको अभी भी एडिशनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए जो आपने बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है, जो आपका करंट अकाउंट का खसारा है उसको बेच करने के लिए। और अगर ये IMF का प्रोग्राम नहीं होता जो जुलाई में स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था, अगर वो प्रोग्राम ना होता तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। नाज़रीन, इतनी खतरनाक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की कि आप परेशान हो जाएंगे, और किसी भी जमहूरी मुल्क को परेशान हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जमहूरियत नहीं है इसलिए किसी को परेशानी नहीं है, बल्कि इस पर मट्टी डाली जा रही है। नाज़रीन, ये जरा आप चेक करें, इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने ये रिपोर्ट दी है जिसमें पाकिस्तान की जो जमहूरियत की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करके अथॉरिटेरियन रजीम करार दे दिया गया है। यानी पाकिस्तान एक हाइब्रिड निजाम से डाउनग्रेड होकर आमरीत में दाखिल हो गया है। इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान के निजाम हुकूमत को आमिराना करार दे दिया है, आमरीत करार दे दिया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हो गई है। जिसने ये रिपोर्ट देखनी है उसका ये स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, यहां आप खुद भी रोक के मेरी वीडियो पॉज करके पाकिस्तान का नाम भी ढूंढ सकते हैं और उसके आगे अथॉरिटेरियन लिख सकते हैं जो इन्होंने रेटिंग दी है उसको। ये अभी सिर्फ आगाज है, अभी तो इलेक्शन से पहले की ये रिपोर्ट है, ये 2023 की रिपोर्ट है। अब जिस तरह के इलेक्शन इन्होंने करवा लिए हैं, जिस तरह का धांधला अल्ट्रा प्रो मैक्स किया है, अब तो पाकिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट्स आएंगी आर्मी इदारों की वो तो इससे भी कोई ऊपर की होंगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।